नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार, गुड्स ट्रेन मैनेजर। जैसा कि आप जानते हैं कि गुड्स ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर लोको पायलट का A2 मेडिकल होता है और आज हम A2 मेडिकल पर चर्चा करेंगे। जब मेरा DV में नाम आया उस समय से और मेडिकल तक में मैं क्या खाएं या क्या एक्सरसाइज शुरू करने का रहता है उस पर चर्चा करेंगे और मेडिकल जाने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और मेरा मेडिकल कैसा रहा, सारा चीज़ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और पहले शुरुआत करते हैं कि जब मेरा DV में नाम आया और मेडिकल तक हम क्या खाएं और क्या एक्सरसाइज किए। डॉक्टर से हम पहले चेकअप करवाए थे क्या मेरा आँख का आई के साथ साइज क्या है 6/6। तो डॉक्टर साहब बोले थे कि हरा सब्जी खाइए, जैसे पालक का साग खाते थे और सुबह सुबह टहलने के लिए चल जाते थे फील्ड वगैरह, खाली पैर ओस वाला घास जो रहता है ना उसमें डालते थे। ये हो गया मेरा मेडिकल तक का मतलब एक्सरसाइज या टहलने वाला बोल सकते हैं जो भी आँख के लिए। जब हम मेडिकल में DV हो गया, मेडिकल के लिए भेजा जहाँ मेडिकल मेरा था, उस रात को हम डर था कि यूरिन में क्या होता है, पेशाब टाइट होने के बाद प्रॉब्लम होगा, तो डर ये था। तो हम रात में सोने से पहले 2 लीटर पानी पी लिए थे, तो नॉर्मल सब चीज़ था। तब गए मेडिकल, सुबह हुआ 8 बजे, 7 बजे मेडिकल पहुंच गए थे, 8 बजे से शायद स्टार्ट था या 9 बजे से। तो जाने के बाद कुछ देर कागजात वाला काम हुआ। कागजात वाला काम होने के बाद बोला ठीक है जाइए यूरिन लेके आइए। तो यूरिन दिए, यूरिन लेने के बाद 10 मिनट के बाद बोला ठीक है सब बैठ जाइए, सबको हम बुलाते हैं। सबको बुलाया गया, BP लिया, BP लेने के बाद फिर ब्लड, फिर ECG, ये 4 चीज़ लेने के बाद कुछ देर रुक गया। बोला ठीक है आप लोग वेट कीजिए, ये सब रिपोर्ट आएगा तब आप लोग को फिर आगे भेजा जाएगा। जब रिपोर्ट आया मेरा सारा चीज़ नॉर्मल था। किसी का BP बढ़ गया, टेंशन से बढ़ जाता है, मेरा भी टेंशन था लेकिन कंट्रोल करके रखें। तो किसी का जो BP बढ़ गया तो उसको फिर बोला ठीक है ऐसा कीजिए, आप कुछ देर जाइए बाहर में कुछ खा लीजिए, अपना कुछ लाए होंगे तो फिर से BP लेते हैं। खाया, फिर BP लिया, नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। BP में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी में उतना प्रॉब्लम नहीं होता जहाँ तक हमको लगता है। आँख में ज़्यादा दिक्कत है, आँख खराब है तो कोई उपाय नहीं, उसमें टाइम उस तरह नहीं मिलता है। तब ECG होने के बाद उसका रिपोर्ट आया। उस रिपोर्ट आने के बाद सारा मेरा नॉर्मल था, जिसका भी नॉर्मल था, सबका नॉर्मल ही था। उसके बाद अब एक्सरे के लिए भेजा गया। एक्सरे गए, एक्सरे हुआ, लगभग 2 घंटा फिर रुकना पड़ा एक्सरे के बाद। एक्सरे में ठीक था। उसके बाद अब मेन आया आई टेस्ट के बारे में। आई टेस्ट में तो बहुत अच्छा जाँच अच्छा होता है। आई टेस्ट सबको नंबर में लगे, सबका बारी आया तो पहले 6/6 जाँच किया, वो लेटर वाला, फिर ABCD, उसके बाद C कट वाला, थोड़ा C कट टाइट होता है, C कट वाला टेस्ट हुआ। तो C कट में लेफ्ट राइट बताना है, ऊपर नीचे किधर उसका कटिंग खुला हुआ है। वो होने के बाद फिर अब लाइटिंग प्रोसेस में आया। वो ग्रीन, येलो, रेड, ये 3 लाइटिंग पहले स्टार्ट करता था, धीरे 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 धीरे, उसके बाद फास्ट करता था। ये सब चीज़ होने के बाद उसके बाद अब कलन ब्लाइंडनेस जाँच करने वाला वो बुक रहता है, उसमें लेटर पढ़ना है, फिर उसका पाथवे के अनुसार उसका हाथ से उसको घूमना है, ऐसे इस तरह का रहता है कुछ। ये भी मेरा क्लियर हो गया। आज जो बताएंगे जिसका क्लियर नहीं हुआ उसको बाद में बताएंगे। जो मेरा क्लियर हो गया, जिसमें प्रॉब्लम नहीं था, उसको पहले चर्चा कर लेते हैं। आँख होने के बाद बोला ठीक है बैठिए, इसका रिपोर्ट आएगा तब आप लोग को बताते हैं। कुछ देर के बाद रिपोर्ट भी आया। जिसका पास था A2 फिट था, उसका फिट लिखा था A2 फिट, आप जा सकते हैं रिसीविंग लेटर लेके। जा नहीं सकते हैं, A2 फिट है तो रिसीविंग लेटर आ गया था, लेकिन बोला अभी 1-2 चीज़ और जांच करना है, जैसे हाइड्रोसिल हो गया, पाइल्स हो गया, ये सब चेक करने का रहता है। तीथ बहुत जगह होता है लेकिन मेरा तीथ जांच नहीं किया गया। बहुत जगह सुनते हैं कि तीथ भी देखा जाता है, कान का भी देखता है लाइट जला के, ये सब तीथ हमसे नहीं मतलब पूछा गया था। हाइड्रोसिल के बारे में चर्चा हुआ कि हाँ हाइड्रोसिल दिखाइए, ये सब है। जिसका मान लीजिए हाइड्रोसिल बहुत बड़ा है, अब दिक्कत है, उसको ये नहीं कि भगा देता है, छांट दिया, ऐसा नहीं है। उसको टाइम मिलता है कि ठीक अब जाइए 2 मंथ 3 मंथ में आप हाइड्रोसिल इलाज ठीक करवा कर आ सकते हैं। ये हुआ A2 मेडिकल का पूरा जो मेरे साथ हुआ। और जिसका A2 मेडिकल नहीं हुआ उसको क्या किया, जिसका A2 मेडिकल नहीं हुआ वो लड़का को दूसरे हॉस्पिटल में, उससे बड़ा हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया कि जाइए आप उस जगह जाँच करवा लीजिए। उस जगह जाने के बाद भी नहीं हुआ, मान लीजिए A2 किसी का नहीं हुआ, उसका B2 फिट है, तो ऐसा नहीं कि उसको B2 वाला पोस्ट नहीं मिलेगा। B2 वाला पोस्ट उसको मिलेगा, जो पोस्ट है B2 सीनियर सिटीजन का B2 पोस्ट है,
टीटी का जो बोल सकते हैं बुकिंग क्लर्क का, वो B2 में उसको मिल जाएगा। उसमें कितना पावर का चश्मा भी अलाउ है, उसमें चश्मा के साथ भी हो जाता है, लेकिन A2 उसका पोस्ट नहीं मिलेगा। ये रही हमारे A2 मेडिकल की पूरा विवरण। और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो बनाएंगे। और एक चीज़ एक नोट किए थे कि हाँ कि A2 नहीं मिल रहने पर B2 पोस्ट, एक कमेंट था A2 मतलब पास नहीं हुए तो B2 वाला पोस्ट मिलेगा, एकदम मिलेगा। A2 नहीं है, B2 पास हुए, B2 का जो पोस्ट है वो पक्का दे दिया जाएगा। एक मेरा दोस्त का ही हुआ, A2 नहीं हो पाया तो B2 में उसको मिला, सीनियर TC मिला, वो भी TT में है, पोस्टेड है। इसमें इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। A2 हाँ A2 प्रॉब्लम है, पहले जांच करवा लीजिए अपना घर के पास या लोकल डॉक्टर साहब से, कि आप देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। 6/9 या 6/12 भी रहता है ना, खाने पीने से उसका 1 मंथ में 6/6 ला सकते हैं। इतना ही इस वीडियो में, और कोई और जानकारी हो तो कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों।